अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो जी ये बारिश का मौसम आ चुका है और मेरा जो फाउंटेन था आपने पहले जो वीडियो में देखा होगा, तो वो जो थोड़ा सा ख़राब हो गया था मैंने उसे साइड पे कर दिया था। और फिर आज मौका मिला है तो आज है संडे, तो फिर हमने सोचा चले अब वापस से फाउंटेन लगाते हैं और उसको दुरुस्त करते हैं। तो सबसे पहले है जो मैंने सारे गमले हटा लिए थे और उसे साफ़ कर लिया था। और मैं जो है रेड कलर जो पक्का वाला आता है वो लेकर आई थी, तो फिर थोड़ा मैंने किया। और फिर आसमा ने कहा कि मम्मा मैं फ्री हूँ, लाइए आपको मैं करके देती हूँ सारे गमलों को कलर। तो माशाल्लाह से एक्स्ट्रा के थे वो भी कलर हो गए हैं, क्योंकि जब आसमा हाथ लगती है तो मैं सारा काम करवा लेती हूँ उससे। और माशाल्लाह से उसकी हर काम में स्पीड है और मैं जो है बहुत बारीकी से काम करती हूँ और वो जो है दे दनादन। उसे बड़ी जल्दी रहती है कि सारा काम फटाफट से हो जाए और मुझे है कि हर काम जो है वो बिल्कुल सुकून से किया जाए। तो माशाल्लाह से सारे गमले तो हो गए थे और मैं अब जो है फाउंटेन को रीसेट करने लगी हूँ। तो चलिए आप भी देखिए कैसे होता है। वैसे हम हर बार करते हो, हर बार हमें थोड़ा सा गलत लगता है और फिर हम चेंज करते रहते हैं और फिर आखिर में हमारा जो सेट होता है फाइनली हो जाता है। तो जी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम फाउंटेन बनाया था तो उसकी वीडियो जो है मैंने अपलोड की थी। और उसके बाद जो है एक सिस्टर ने मेरी कमेंट्स किया था कि आप जब भी ये फाउंटेन बनाएंगे तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो ये रीसेट करने लगी थी तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, और वो मेरी सिस्टर के लिए ख़ास मैंने किया है। वरना तो ऐसा कोई ख़ास काम नहीं था मुझे फाउंटेन का कि मैं आपको बता सकूँ, लेकिन मेरे ध्यान में था मुझे कि मुझे ये एक जो है वीडियो रीसेट करने वाली है वो डालनी है, तो मैंने डाल दी थी। और ये देखिए आसमा को जो है अब जो धुंध चढ़ गई है तो सारे गमले कलर करके ही छोड़ेगी। तो चलिए अपना काम तो हो रहा है, उसे भले धुंध लगी हो। तो जब मैं जो है फाउंटेन सजाने लगी थी तो मैंने कितनी तरह से उसे सेट किया था, और आप लास्ट में देखना कि मैंने फिर क्या उसमें फाइनली सेट करके रखा है। तो मैंने आपसे अभी कहा कि मुझे बहुत टाइम लगता है इसे सेट करने में, मतलब कि गमले किस तरह से कैसे रखूं, किस स्टाइल में रखूं, कौन से रखूं, इंडोर आउटडोर। तो फिर वो मसला बड़ा हो जाता है कि उन्हें ज़्यादा सा काम भी ना मुझे निकले और वो आसानी से उसमें ग्रो भी होते रहे। तो फिर फाइनली जो है मैंने इस तरह से इसका सेटिंग किया था। और अब जो है हम इसमें मटके के अंदर जो है फोर्स को कम करने के लिए थोड़े से पत्थर रखेंगे ताकि पानी जो है बैलेंस रहे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पानी का जो फोर्स है बिल्कुल सही है और सही तरीके से है जो है वो गमले में जा रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे और बहुत सुकून आया। और अभी थोड़ा सा पानी कम था तो फिर मैंने पानी मंगवा कर और डाल दिया है ताकि ये बिल्कुल सही लगे। और अब मैं सोच रही थी कि ये जो टब है जिसमें मैंने ये फाउंटेन बनाया तो मैं इसमें वाटर लिली ग्रो कर दूँगी तो ये और खूबसूरत हो जाएगा। तो जी ये है फाउंटेन की लुक। और आप देखिए क्रिसमस ट्री है और जो बाकी के गमले थे वो भी हो गए हैं, और दूसरे जो है नीचे जो सहन में रखे हुए वो भी सारे हैं कलर हो चुके हैं। वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये देखिए आप फिर से है जो मेरा जंगल तैयार हो चुका है और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मुझे माशाल्लाह से जो फर्स्ट फ्लोर पे जो ग्रीनरी आ गई है उससे बहुत सुकून मिलता है, और धूप में जो है काफ़ी ठंडक भी लगती है यहाँ पर और बड़े मज़े का लगता है यहाँ बैठना। तो जी फाइनली फाउंटेन का काम तो ख़त्म हो चुका है। और आपको एक और चीज़ बतानी थी कि मैंने जो है अपने घर के सोफ़े जो है रिपेयर करवाने थे, डाइनिंग टेबल की चेयर बदलवानी थी, तो वो अंकल आ चुके हैं। और इस बार जो मुझे धुंध चढ़ी है तो मैं अपने घर का लुक जो करूँगी 70 80s या 90s से मिलता जुलता, क्योंकि अब बोर हो चुकी हूँ। तो चलिए अब ये काम तो होता रहेगा और हम पकाने की तैयारी करते हैं। तो मैं आज बनाऊँगी ये गवार, और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। किचन बिल्कुल क्लीन है और मैं अपना काम कर कर भी इसे फिर से क्लीन कर दूँगी। तो ये सारा कंप्लीट है सुबह के नाश्ते के बाद। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना।
तो जी गवार जो है मैंने साफ से धो लिया है और उसमें मैंने डाल दी है एक दरमियानी प्याज और एक आलू में इसे शामिल करूँगी, क्योंकि अजीमा जो है गवार की सब्ज़ी बहुत कम खाती है तो वो आलू के साथ खाएगी और मुझे बनानी पड़ेगी इसके साथ खिचड़ी। तो वो तो सिंपल सी है, मसूर की दाल की बना लूँगी। और अब जो है मैं गवार की तैयारी करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुकर रख दिया है और उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ आगे क्या कर रही हूँ मैं। तो जी कुकर रख दिया था, उसमें शामिल कर दिया था मैंने 50 ग्राम के करीब तेल और उसमें शामिल कर दी है अजवाइन। ये है जो मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है और मेरी अम्मी की तरफ जो है गवार में अजवाइन वो यूज़ नहीं करते, वो सफ़ेद ज़ीरा यूज़ करते हैं और मुझे ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी लगती है और कभी कभी जो है अम्मी की तरफ भी मैं बनाती हूँ तो वो शौक़ से खाते हैं। तो जी गवार और प्याज मैंने शामिल कर ली है और इसे अच्छे से तलेंगे और जितना गवार को हम अच्छे से भून के तल के बनाएंगे और बाद में है जो हम मसाला डालेंगे तो गवार बहुत अच्छी बनती है। और मेरे यहाँ ससुराल में गवार में टमाटर नहीं शामिल करते और मैं शामिल करती हूँ, तो आपको मैं अपना तरीका बताती हूँ। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसे तल लेंगे। तो जी मैं खाना बना रही थी और मेरे हस्बैंड जो है मुझे कह के गए थे कि आपने मेरे लिए बनाना है बनाना मिल्क शेक, एनर्जी ड्रिंक, जो भी आप कहें इसे। तो वो मैं बना रही थी तो उसमें मैंने शामिल किया है एक बनाना और ये आप देख सकते हैं बादाम, काजू और किशमिश। और फिर इसमें जाएगा ये पीनट बटर और मिल्क, हॉर्लिक्स और जाएगा अश्वगंधा। ठीक है जी, इसे अब मैं ब्लेंड कर लूँगी और आपको बताती हूँ कि लास्ट में कैसा लगता है। तो जी सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर ली है और अब इसमें मैं ब्लेंड कर लूँगी और फिर लास्ट में जो इसमें डालूँगी 1 गिलास भरकर दूध और हॉर्लिक्स। तो जी शेक बिल्कुल रेडी है और अब इसमें शामिल कर देंगे हम। और ये अब मैं कॉल करूँगी तो ये लेकर जाएंगे। तो ये जी है एनर्जी बार और ये मैं घर में बना कर रखती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, मेरे लिए। तो जो भी आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं तो आप इसे खाइए और फ़ौरन से आपको जो एनर्जी आने लगती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं इसको आपसे शेयर करूँगी। और ये बिल्कुल ईजी बन जाती है और सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं हमारे घर में मौजूद होते हैं। तो चलिए अब इसे मैं पैक करूँगी और अपने हस्बैंड को कॉल करके इसे दे दूँगी। तो जी वापस आ जाते हैं गवार की तरफ और अभी माशाल्लाह से भून गया है। तो इसमें सारे मसाले करेंगे जो बेसिक हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कितना कितना डाल रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले डाल दिया था अदरक लहसुन और अब मैं डालने लगी हूँ थोड़ी सी हल्दी और शामिल करेंगे हम धनिया पाउडर और वही 1 चम्मच भर के कश्मीरी मिर्च और गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई और इस अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर करेंगे मिक्स। और इसमें शामिल कर दूँगी एक मीडियम साइज़ का टमाटर। तो चलिए इसे डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा पानी डालकर भूनेंगे और अच्छी तरह से भून जाने के बाद इसे हम आधा गिलास पानी डालकर रख देंगे। और कुकर की जो है हमने 3 सीटियाँ लगानी है और उसके बाद प्रेशर बंद कर इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो चलिए फाइनल जब बन जाता है तो मैं आपको शेयर करती हूँ कि कैसा इसका लुक आया है। तो जी सिंपल सा देसी खाना बिल्कुल रेडी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो चलिए आप सब भी बिस्मिल्लाह कीजिए और खाने आ जाइए। खाना खाने के बाद जो है मुझे कारीगरों से थोड़ा सा बात करनी थी, तो चलिए पहले खाना कंप्लीट करते हैं। तो ये जो है हमारे कारीगर, ये बिल्कुल मेरे हस्बैंड के घर जैसा इनके साथ रिलेशन है और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये जो है बहुत अपना घर समझकर ही यहाँ पे काम कर रहे थे। और ये जो मैं सोफ़ा चेंज करने वाली बात जो मैंने इनसे कही थी, तो इन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि आपका जो सोफ़े की फ्रेम है वो साग है और आपको इसे नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अब जो है थोड़े टाइम के बाद ये बिल्कुल एंटीक जैसा लगेगा। तो फिर हम सोचने लगे कि चलो ठीक है यही कर लेते हैं। और वैसे ही मुझे लुक्स थोड़ा सा चेंज करना था तो मैंने इसे ही रहने दिया और इसे रिपेयर करवा लिया। तो संडे का वीडियो है पर ये मुझे ट्यूसडे या
वेडनेसडे तक मुझे ले जाना था, क्योंकि मुझे आपको यही क्लिप में बता देना था कि फ़ाइनल जो है सोफ़े की लुक कैसी आई है। तो इसलिए मैंने 2-3 दिन का मिक्स करके फिर अपलोड कर दी है। माशाल्लाह से सोफ़े बहुत अच्छे बन गए थे और मेरा दिल भी खुश हो गया था कि चलो कुछ नई चीज़ बन गई है। और जो है इन्होंने कहा था कि डाइनिंग टेबल की जो चेयर है वो भी हम बना देंगे, तो वो जो है अगर मैं अपलोड करती तो बहुत लेंदी हो जाती और उसके लिए मुझे थोड़ा सा सामान भी लाना था। तो चलिए यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि डाइनिंग टेबल की चेयर कैसी बनी है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।